हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का अपना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है 10 क्वेश्चन का जो सीरीज था आपका क्रॉप फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स और जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इन तीनों में से जो है अधिकांश क्वेश्चन आपके प्लांट ब्रीडिंग से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। इससे रिलेटेड जो है चीजें आपकी आसान हो जाएंगी एग्रोनॉमी में, अगर इस चीज को और समझ लेंगे और क्लास को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो एग्रोनॉमी में जो संबंधित चीजें होती हैं आप लोगों को और क्लियर रूप से तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास में बने रहिएगा। जो फ्रेंड्स से बैच से जुड़ना चाहते हैं, टीए फतेह बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 88 40 23 24 53 पर जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और उनके लिए वहाँ नोट्स और शॉर्ट नोट्स की व्यवस्था की गई है, आप उसको अवश्य ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। देखेंगे आप अच्छे से पढ़िएगा, बैठ के इत्मीनान से नोट्स कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इत्मीनान से नोट्स बनाइएगा ताकि जो है आपको क्लास के एंड तक जो है आपकी तैयार हो जाएगी। आज हम कुछ चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे जैसे हिस्ट्री हो गया, इनके बारे में देखेंगे, और जो होता है जन प्लाज्म हो गया, इन सब की चीजों में बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगली क्लास में क्या है, मेथड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि वहां से जो है आज की क्लास से एक से दो प्रश्न देखने को मिलेगा। 2 क्लास में प्लांट ब्रीडिंग को खत्म करेंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है आप कह सकते हो कि आपके एग्रोनॉमी में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए जो है क्लास को जरूर लें और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, क्लास पे अगर नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग उसे कहा जाता है कि आप कह सकते हैं जो किसी के जेनेटिक्स में यानी कि जीनोटाइप में करके उसमें कोई सुधार किया जाए, उसमें उसकी वैरायटी में कोई सुधार किया जाए और मानव के विकास के लिए वो उसका उपयोग किया जा सके, तो उसे ही कहा जाता है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट एंड साइंस। ठीक है, कला और विज्ञान है जिसके द्वारा पौधे के आर्थिक महत्व के बचाने के उद्देश्य से उनकी अनुवांशिका में यानी कि उनके जीन में जो है सुधार करना ही क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग का जो कहलाता है। ठीक है, तो फसलों के जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप, ठीक है, उसके जीन में जो परिवर्तन किया जाता है, जैसे हाई एल्डी वैरायटियां जो बनाई जाती हैं हमारे, तो क्यों बनाई जाती है, क्योंकि मानव के विकास में, उनका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रोल होता है। जब प्रोडक्शन अधिक होगा तो आपके रहन सहन, आपके आर्थिक जीवन में, आर्थिक चीजों में जो है विकास होगा। यही जो है प्लांट ब्रीडिंग का इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो होता है ये तीनों सब्जेक्टों में जो है बहुत महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट अपने आप में रोल निभाता है। ठीक है, ठीक, तो आइए आप आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हो गया मानव पादप प्रजनन, कला और विज्ञान है, कला और विज्ञान है जिसके द्वारा पौधे के आर्थिक महत्व के बचाने के उद्देश्य से उनकी आनुवंशिका में सुधार किया जाता है। ठीक है, उनकी जो होती है जीनोटाइपी यानी कि जीन के प्रारूप में जो परिवर्तन मतलब करके मानव के उपयोगी में, आर्थिक में सुधार करना ही क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। एक और परिभाषा है, फसलों के जीन प्रारूप जीनोटाइप में परिवर्तन करके उसके मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। तो वही हमने कहा कि प्लांट ब्रीडिंग का ही समझो कि चीज है कि उसके जीनोटाइप में यानी कि जीन में परिवर्तन किया जाता है, जीनोटाइप में परिवर्तन करके उसके मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया ही प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके सिद्धांत क्या है, सिद्धांतों एवं विविधताओं का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा फसलों में उपयोगी परिवर्तन किया जा सके, इसीलिए उसके सिद्धांत और उसमें परिवर्तन किया जाता है ताकि उसमें फसलों में जो जीन में हो प्रारूप का मतलब परिवर्तन किया जा सके और जो होता है उसके क्वालिटी और उसके मतलब गुणवत्ता और उसके प्रोडक्शन में जो है इंप्रूवमेंट हो सके, इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। तो एक फसल आ जाता है जैसे कि लोडिंग किससे कहा जाते हैं, खड़ी फसल का क्या होता है, गिर जाना ही लोडिंग कहलाता है। अब इसमें आते हैं हरित क्रांति का कब आई थी, तो 1966 से लेकर 1972 तक मतलब था। तो मेन चीज आपको ध्यान रखना है, 1966 ध्यान रखना है। इसमें क्या था, गेहूं और धान पे विशेष के लिए किया गया था।
धान में जापान की एक किस्म है को नॉरेंटिन है, जो उसमें आपको उसमें आरटी फर्स्ट और आरटी टू जो है जीन डाली गई थी और अधिक परिवर्तन के लिए, ठीक है। और ये जो है गेहूं की हो गई आपकी, मतलब धान की हो गई, कौन सी जीन है, डीजीओ जीन हो गया है, ठीक है। तो इसमें जीन, तो आप हरित क्रांति के टर्म किसने किसने दिया था, विलियम कर्क ने दिया था। वर्ल्ड की बात करेंगे एन ए बोलॉग, और भारत की बात करेंगे जो है आपके एम एस स्वामीनाथ। एम एस स्वामीनाथ को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके सब्जेक्ट में है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। पादप ब्रीडिंग के जो उद्देश्य हैं, क्या करता है कि पहला वही हमने बताया कि उपज में परिवर्तन करना, उपज में अधिक करना, उपज बढ़ाना, और रेजिस्टेंट वैरायटियां जो होता है डेवलप करना, ताकि जो है उसमें जो है इंसेक्ट पेस्ट जो लगते हैं उसमें ना लगे, जैसे कीट हो गए जो अधिक प्रकोप होते हैं, उसके प्रति जो है रेजिस्टेंट बनाया जाता है, ताकि फसलें में नुकसान जो करते हैं कीट हो गए आपके, तो वो जो नुकसान करते हैं या हानि जो पहुंचाते हैं हमारे फसलों में, वो ना हो सके, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला उद्देश्य यही है, उपज में जो होता है अधिक उपज, और दूसरा क्या है, उत्पाद के गुणों में सुधार। यही हमने बताया कि इसका मेन उद्देश्य होता है कि अधिक क्या है, उपज, और वो उसमें क्या है, उत्पादों के गुणों में सुधार करना ही होता है। और दूसरा तीसरा क्या है, इसका सिद्धांत उद्देश्य क्या है, कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। हमने वही कहा अभी कि उसमें क्या होता है कि इसमें प्लांट ब्रीडिंग में ये होता है कि आपके कीट जो हो गए, आपके रोग जो हो गए, उसके प्रति जो होता है रेजिस्टेंट, उसके प्रति सहनशील बनाया जाता है, ठीक है, उस किस्मों का विकास किया जाए। अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास होता है। शीघ्र पकना, जैसे कि आपकी जो होता है अरहर की वैरायटी हो गई, उपास हो गया, ठीक है, या आईपीसी हो गया, ठीक। तो एट ये क्या अरहर की होगी, क्या होता है 120 दिन में पकती है, तो अर्ली मेच्योर मतलब मेच्योर होने वाली वैरायटियों को डेवलप किया जाता है। समकाल पकना हो गया, प्रकाश में जो होता है असंवेदिता हो गई, डॉर्मेंसी हो गया, नई ऋतुओं के लिए किस्में हो गई, सूखा एवं लवार अवधि पर, यानी कि सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप हो गया, जैसे कि सबसे ज्यादा सॉल्ट टॉलरेंट क्या है, कौन सी फसल करती मतलब होता है उसमें, तो आप कह सकते हैं बादले के लिए है। तो फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि विषाक्त, ठीक है, सब्सटेंस होता है, अविषालु पदार्थों में मुक्त होता है। जैसे कि आपका एससीएन हो गया, धुरिन हो गया, जो कि किसमें पाया जाता है, सोरगम यानी कि बाजरा में। धुरिन क्या करता है, 200 पीपीएम से अधिक दोगे तो क्या होता है, बछड़े मर जाते हैं। 400 पीपीएम से अधिक करते हैं तो क्या होते हैं, गाय का डेथ हो जाता है, मर जाती है। और जो है आपका 0.2 जो होता है परसेंट जो होता है, ये हानिकारक होता है। उसके सुधार के लिए आप जो होता है कि सबसे ज्यादा पूछ लेता है एशियन कहाँ पाया जाता है, निर्माण कहाँ होता है, निर्माण की जब बात करता है तो जड़ों से निर्माण होता है। सर्वाधिक जो होता है धुरिन या एशियन की मात्रा या पुरुषिक अम्ल की मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे पत्तियों में पाया जाता है। जब थोड़ा मुरमुरा जाती है या सूख जाती है, सूखी पत्तियों में सर्वाधिक जो है एशियन धुरिन जो होता है, पुरुषिक अम्ल की मात्रा जो होती है अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, वो चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बाकी एग्रोनॉमी में सारी चीजें कवर हो गई होंगी, ठीक है। ये चीजें हैं ये हो गया, यही चीजें हमने बताया अभी आपको। देखिए ग्राउंड नट में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस अफ्लाटॉक्सिन होता है, और लोरेंथस में क्या होता है, पोआ होता है, ठीक है। टिप्सिक इनहिबिटर होता है सोयाबीन में, एशियन या पुरुषिकम या धुरिन इसको बोलते हैं, किसमें पाया जाता है, स्वर्गम में। क्रिटिकल लिमिट कितना होती है, 200 पीपीएम होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। गेहूं की वैरायटी है, हाई यील्डिंग वैरायटी क्या होते हैं, मास होता है, यानी सीएक्स जो होता है 64-78। शीघ्र पकने एल्ले मेच्योरिटी की वैरायटी पूछा, अरहर हो गया 16, उपास 120 हो गया, पिजनपी हो गया, धान जो होता है सीआर धान जो होता है 40 होता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। समकाल पकना यानी मेच्योरिटी पीडीएम 139 क्या है, मूंग बीन की वैरायटी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये चीजें हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
पादप प्रजनन की क्रियाएं क्या होती हैं? 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रखिएगा। क्रम भी पूछ सकता है और टाइप भी पूछ सकता है, कितने प्रकार के होते हैं। और क्रम पूछता है कि पहला क्रम क्या है, तो जो होता है वो ध्यान रखना है, होता है। ठीक है, क्या होता है पहला? पहला तो आपको ये देखना है वेरिएशन। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, वेरिएशन सेम डे होता है। वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं कब होता है? विभिन्नताएं जो होती है सेम डे होता है। वी से क्या होता है? वेरिएशन। एस से क्या होता है? जो होता है सिलेक्शन। सेम, देखिए यहाँ मैंने ट्रिक लिखा है, वेरिएशन सेम डे होता है, तो वेरिएशन हो गया सेम सेम। एस से क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। ई से क्या होता है? इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना उस चीज का। एम से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन हो गया। डी से क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उस सामान का वितरण करना होता है। तो ये पूछेगा आप लोगों का, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पूछेगा प्लांट ब्रीडिंग की क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि पहला क्या होगा? वेरिएशन क्या होता है? सेम डे होता है। वी से क्या होगा? वेरिएशन। एस से क्या हो गया? मतलब सिलेक्शन। इससे क्या होगा? इवोल्यूशन। एम से क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। और आपका डी से क्या होगा? वितरण करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना। क्लियर होगा? इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है। सेंटर एंड ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति एवं केंद्र को हमने जो है इसको दिखाया है। यह आप कह सकते हैं, यह जो होता है भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है, जिसमें विभिन्न फसलों की, मैंने वहां भी बता रखा है हार्टिकल्चर की क्लासों में, सभी की उत्पत्ति स्थान को बेसिक क्लासों में, आप हार्टिकल्चर की क्लासों में देखेंगे सर, हर एक सब्जेक्ट को यानी कि पूरा इंप्लीमेंट करके साथ में करके उसको बताया, वहां आपको बेहतर तरीके से भी देख लेंगे। ये चीजें हो गया। प्राइमरी होता है जो होता है ओरिजिन ऑफ प्लेस होता है। सेकेंडरी होता है। प्राइमरी उसे कहा जाता है जैसे कि आपका, जैसे कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है फसल की ओरिजिन की जंगली प्रजातियां होती है। ठीक है, जैसे कि आपका मस्टर्ड को हो गया ओरिजिन प्लेस कहाँ है, आप बताएंगे चीन बताएंगे। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में क्या होता है? कृषि प्रारूप हो गया, यानी कि कृषि प्रारूपों से जो किया जाए। इसमें क्या होता है? जीन क्या होता है? रिसेसिव जीन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीजें है, ये डीप नॉलेज है, इसको ध्यान रखना है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है मोर होता है, अधिक होता है। सिलेक्शन क्या होता है? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों तरीके से इसमें सिलेक्शन किया जाता है सेकेंडरी में। माइक्रो सेंटर आता है, एक ये भी देखेंगे आप, विविधताओं के केंद्र के भीतर एक छोटा सा केंद्र है जो किसी फसल की उच्चतम आनुवंशिक विविधता को प्रदर्शित करता है। माइक्रो मतलब छोटे ही भौगोलिक क्षेत्र को जो प्रदर्शित करता है। अब यहाँ आ जाएगी बेबीलोन के अनुसार जो होता है 1926 में जो होता बेबीलोन ने जो उत्पत्ति के कितने केंद्र बताए थे? 8 जो होता प्रस्तुत किए थे। बाद में इसमें 3 जोड़ दिए गए थे। पहला क्या है? सबसे ज्यादा और सबसे पुराना कौन सा ओरिजिन है? चीन है। इसके बाद हिंदुस्तान और मध्य एशिया और एशिया माइनर होगा। तो ये आपको ये पहला पॉइंट ध्यान रखना है। 1926 में बेबीलोन ने उत्पत्ति के कितने मुख्य प्रस्ताव जो होता किए थे? 8 जो है किए थे। और 3 जो है 1935 में उन्होंने उत्पत्ति के 3 सहायक केंद्र जोड़े गए, जो अब वर्तमान में कितने हो गए? 11 हो गए। इंडो मालया होगा, चिली पेरू हो गया, पेरू हो गया, जहाँ किसका ओरिजिन प्लेस है? आपका आलू का। इसके बाद ब्राजील हो गया। ठीक, अब चीन लार्जेस्ट होल्डेड सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी कि सबसे बड़ा कह सकते हो ओरिजिन प्लेस पूछेगा कौन सा है? आपका चीन है। चीन में देखेंगे कौन सा है, आपको ध्यान रखना है। चीन में पहला ओरिजिन प्लेस किसका है? पहला तो आप देखेंगे सोयाबीन का देखेंगे, गैलेक्सिक मैक्स इसका बोटकन नेम है। मस्टर है ब्रासिका जोन्सिया हो गया, इंडियन मस्टर हो गया, टी हो गया, ठीक है, कैमेलिया साइनेंसिस हो गया, टैरो हो गया। तो आपको सोयाबीन का ध्यान रखना है, मस्टर का ध्यान रखना है, टी का ध्यान रखना है। ठीक है, सिट्रस यानी कि सिट्रस साइनेंसिस ओरिजिन मतलब ऑरेंज का होता है कहाँ? चीन होता है। और सिट्रस का बात करेंगे जब, तो नींबू का है अपने भारत में है। सिट्रस का लेमन का जो होता है। सिट्रस देखेंगे पीच पियर पल्म जो होता है कहाँ? एप्रिकॉट, यानी कि ये सबका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? चाइना में है। अब जेनेटिक वेरिएशन की क्या बात करते हैं? परिभाषा पूछता है, एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच का अंतर क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? किसी जनसंख्या या प्रजाति में मौजूद आनुवंशिक भिन्नता को की कुल मात्रा क्या कहलाती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाती है। अब इसको मैंने इसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं लिखा है, पर एक जो इतने सभी की क्या है, भारत में ओरिजिन प्लेस है। तो आप देखेंगे भारत में देखेंगे ओरिया सटाइवा भारत में है। बाकी जैसे ओरिया सटाइवा की बात कर रहा हूँ भारत में है,
जैसे धान की विभिन्न प्रजातियां हैं, धान की लगभग 24 प्रजातियां, 22-24 प्रजातियां पाई जाती हैं, दो लेकिन जो होता है कृषि योग्य में होती हैं। तो उसी में देखेंगे ओरिया सटाइवा क्या है, उत्पत्ति स्थान अपने भारत में है। बाकी धान का पूछता है कहाँ है, तो आप बताएंगे साउथ ईस्ट एशिया, इंडो बर्मा कह सकते हैं, भारत इंडो बर्मा। चिकपी हो गया, देसी पी का सीसर एरिटेनम कहाँ है, काबुली का आपका जो है अफगानिस्तान में है। ठीक है। कॉटन का ग्रेस्पियम स्पीसीज का कहाँ है, भारत में है। उर्ज ब्लैक ग्राम, विग्ना मूंगो, मूंग का क्या है, ग्रीन ग्राम विग्ना रेडिएटा, मूंग विथ विग्ना एकोंडिफेलिया, क्लस्टर बीन हो गया, हॉर्स बीन हो गया। तो ये सभी के सभी कहाँ है ओरिजिन प्लेस, तो सभी के सभी जो है आपको भारत में ही है। अब रोज हो गया आपका, मूली हो गया, इंडिगो हो गया, पीपर हो गया, बनाना हो गया, मूसा पैराडिस का, ब्रिंजल हो गया, सोलेनम मिलांजिना हो गया, कोकुम्बर हो गया, कुकमिस सटाइबम हो गया, इंडियन केन यानी कि सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी क्या है, इंडियन केन यानी कि भारतीय गन्ना कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ है आपकी, भारत में है। कागजी लैम की उत्पत्ति कहाँ है, भारत में है। सिट्रस कह सकते हो, सिट्रस का कहाँ है, नींबू का कहाँ है, चाइना में है। लेकिन कागजी नींबू की कहा, लाइम का कहाँ है, नींबू का कहाँ है, भारत में है। फालसा हो गया, सुरगंधा हो गया, सब कहाँ है, आपके भारत में ही। मैंगो हो गया। मध्य एशिया माइनर में देखेंगे सनफ्लावर हो गया, कस्टर्ड हो गया, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया यानी कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, सनफ्लावर, सूरजमुखी हो गया। ठीक है। लेंसिड चिकपी, काबुली देखे, सीसर एरिटेनम क्या है, मध्य एशिया या अफगानिस्तान में हो गया। ठीक है। ये ध्यान रखना है चिकपी का, यानी कि काबुली का जो है आपका अफगानिस्तान हो गया, और देसी का कहाँ हो गया, अपने भारत में हो गया। एशिया माइनर या फारसी या दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है। गेहूं का हो गया साउथ वेस्ट एशिया, गेहूं का हो गया टिटकम ड्यूरम का जो होता है यहाँ का है, टिटकम इनकोनवीर का है, टिटकम मोनोकोकम। ये सब ओट हो गया, ग्रेप्स हो गया, लेंटिन, ये सब कहाँ है आपका साउथ वेस्ट। चना भी होगा इसमें, चना ऐड कर लेना। मध्य एशिया कहाँ है, फिलिपी पेसिम सटाइबम हो गया, शुगर बीट हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबिज हो गया, कैशो, ये सब आप इस तरीके से इसको याद कर लेना। अफ्रीका देखें, गार्डन फी कहाँ है इसका, अफ्रीकी में है। सोरघम देखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप मस्क मिलान, ओकरा हो गया, भिंडी का हो गया, सिसमम हो गया, सनहेम हो गया। ठीक है। ये आप देखेंगे। तो ये ओरिजिन प्लेस है, आप इसको इसे मेज का देखें, मेज का इंपॉर्टेंट है, मेज का मैक्सिको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टबैको का निकोटिना टबैकम कहाँ है, मध्य एशिया अमेरिका में है। चिली का यानी कि मिर्चा का भी मध्य एशिया है पाया। अब आते हैं हिस्ट्री एंड अचीवमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन का इतिहास और जो है उपलब्धियों को देखेंगे। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, तो इसमें देखेंगे विभिन्न क्राफ्ट बनाने के लिए भूमि प्रजातियों या जंगली रिश्तेदारों निकट संबंधित प्रजातियों का उपयोग करके जो होता है बनाया जाता है। यूज इन ट्रेडिशनल प्लांट, मतलब यूज इन ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड। ठीक है। पहला मेथड है इसमें। दूसरा देखेंगे मॉडल जो होता है प्लांट ब्रीडिंग 1980 ऑनवर्ड बने के चल रहा है। यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग, यानी कि दो मेथड हैं आपके। मॉडल मेथड जो है एक ये है, और एक क्रिटिकल प्लांट ब्रीडिंग ओल्डेस्ट मेथड। अब इसमें देखेंगे, पहला देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग। अब इसमें देखेंगे पहला मेथड में देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग क्लासिफिकेशन। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में देखेंगे सेमी डॉर्फ वैरायटियां ऑफ व्हीट एंड राइस। तो पहला किसका है, राइस के देखेंगे। इसमें जीन कौन कौन सी है, ये जीन आपको ध्यान रखना है, SD1 जीन यानी सेमी डॉर्फिंग इन राइस फ्रॉम चाइनीज वैरायटी DGO जीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरे कौन सी राइस की वैरायटी डेवलप की गई है, किसके क्रॉस से डेवलप की गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ताइवान नेटिव जो है प्लेस है इसका, रिलीज इन, कब इसको जो होता है रिलीज किया गया था 1956 में। कहाँ से रिलीज किया गया था, तो कहाँ से उत्पादित किया गया था, कहाँ से किया गया था, ताइवान से, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद DGO जीन की जब बात करेंगे, मतलब T1 जीन किससे उत्पन्न की गई वैरायटी है, तो DG जीन यानी कि चीन का बौनी किस्म है ताइवान यांग चांग,
यांगचांग, ठीक है। इसी इसी दोनों के क्रॉस से जो है आपका ताइवान और चीन के क्रॉस से बना है आपका TN1 बना है। तो जीन की दो वैरायटियों को आपको ध्यान रखना है धान की, एक जो होता है TN1 और IR8 इंडियन वैरायटी है। IR8 कहाँ से जो हो, IR8 को क्या कहा जाता है, विश्व में जो होता है IR कहा जाता है विश्व में सर्वाधिक जो होता है, यानी कि मिरेकल राइस यानी कि चमत्कारी धान कौन सा है आपका, भारत में विश्व में पूछेगा IR8, और भारत की जब बात करेगा भारत में कौन सा है, जया है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं IR8 जो है मिरेकल राइस है, 1966 में जो है इसको रिलीज किया गया है, बनाया गया। DGO जीन बाउंड्री की क्रॉस किससे किया गया, पेटा से क्रॉस किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा IR8 किसके क्रॉस से बनाया गया, ये पूछेगा। IR8 ये तो नहीं पूछेगा किसकी वैरायटियां हैं, पर ज्यादा संभावना क्या है कि इसके क्रॉस से बनाया गया, DGO जीन प्लस पेटा से बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, लंबी किस्म है IR8 जो है बनाया गया, लंबी किस्म। इसको जो है सर्वप्रथम नेक्की सुब्बाराय ने सबसे पहले जो है, इन्होंने सबसे पहले जो है कह सकते हो कि अपने खेत में लगाया, इसीलिए इन्हें नेक्का यानी कि नेक्की सुब्बाराय को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जो होता है इंडियन, मतलब इंडियन धान, यानी कि मतलब सॉरी धान पंडित के नाम, या मिस्टर IR8 और धान पंडित के नाम से जाना जाता है। किसको, नेक्की सुब्बाराय थे, ठीक है, पहले किसान थे जिन्होंने 1967 में भारत में IR8 बीज बोए थे, ठीक है। पूछेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, किसे धान पंडित कहा जाता है, किसे मिस्टर IR8 कहा जाता है, किसको कहा जाता है, नेक्की सुब्बाराय को, राय साहब को क्या कहा जाता है, धान पंडित या मिस्टर IR8 कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद तो विश्व की प्रथम मिरेकल राइस हो गया, यानी कि चमत्कारी धान हो गया, ठीक है। अब हम भारत की जब बात करते हैं, भारत में क्या है अपना, जया हो गया, जया और रत्ना है भारत में। प्रथम पूछता है भारत की तो जया होगा, TN1 जो होता है, और T141 दशहरी डेवलप्ड जया राइस एंड मिरेकल राइस इन इंडिया, ठीक है। रत्ना की बात करेंगे, TKM 6 जो होता है IR8 के से जो है सेमी डार्क प्राइस वैरायटी रिलीज की गई इन इंडिया 1969 से 1974 में इसको रिलीज किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है दोनों। तो 4 वैरायटियां आपको धान की याद हो गई, TN1, IR8, जया और रत्ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको चारों वैरायटियों को ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं वीट की, यानी कि गेहूं की। गेहूं किसके वैरायटी उसके जीन से बना हुआ है, RT1 और RT2 रिड्यूस हाई जीन फ्रॉम जापानिकन वैरायटी नॉरेन 10, ठीक है। पूछेगा नॉरेन 10 जो है किसकी वैरायटियां हैं, किसके जीन से बनाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जीन ये गेहूं की है, ध्यान रखना है, RT1 और RT2। नॉरेन 10 जो होता है ये, इसको जो है ध्यान रखना है आप लोगों को। नॉरेन 10 कब बनाया गया था, 1935 में इनाजुका के द्वारा। ये उसके जो होता है क्रॉस करके बनाया गया है, किसके, दारुमा जो होता फुल्टज और तुर्की रेड्स के से जो मिश्रण से बनाया गया है, आपका नॉरेन 10 बनाया गया है। ये आप जो है ध्यान रखना है, ठीक है, ये फोन क्रॉस करा के। अब हम नॉरेन 10 की बात करते हैं, नॉरेन 10 के और चीजों के बारे में देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखते हैं। बात करते हैं नॉरेन 10 जो है अर्धपौना गेहूं, बाद में इसको अमेरिका से लाया गया है, और जो होता है डॉक्टर वोलॉग द्वारा एक गेम्स जो है किस्म के प्रजनन का नेतृत्व किया गया है। डॉक्टर वोलॉग के बाद में गेम्स और नॉरेन 10 गेहूं का उपयोग आधुनिक अर्धपौनी किस्मों के विकसित किया। तो गेम्स और जो होता है नॉरेन 10 को बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सोनालिका की जब बात करेंगे, सोनालिका हो गया और कल्याण सोना हो गया, सोनालिका और कल्याण सोना जो हो गया गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्में हैं और रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, जिन्हें 1963 में पूरे भारत के
गेहूं उगाने वाले बेल्ट पंजाब हो गया में पेश किया गया था। तो सोनालिका पूछा गया था, AGTA 2018 के में पूछा गया है सोनालिका जो है किसकी वैरायटी है, ये पूछा गया था। तो सोनालिका हो गया, कन्या सोना हो गया, गेहूं की उच्च उपज देने वाली जो होता है रोग प्रतिरोधी यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट जो है वैरायटियां हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना, सोनालिका और कल्याण सोना, इतना आप यहाँ से ध्यान रखना है। अब और भी और चीजें देखते हैं और वैरायटियां देखेंगे। तो स्वामीनाथन ने क्या कहा था, सोनारा 64 जो है सरबती सोनारा नामक गेहूं की एक उच्च परिवर्तित नस्ल का उत्पादन करने के लिए गामा किरणों का उपयोग किया। स्वामीनाथन के अनुसार अनाज किस्मों का उत्पादन करने के लिए सोनारा 64 मैक्सिको से शुरू की गई है कि लाल अनाज जीन को बदलने के लिए परिवर्तन प्रजनन का भी उपयोग किया गया। सोनारा 64 जो होता पहले मैक्सिमम को से शुरू की गई थी, लाल अनाज वाली जीन थी, इसको बदलने में उत्परिवर्तन प्रजनन का भी उपयोग किया गया। ठीक है, तो ये जो है हमारे गेहूं की वैरायटियां हैं। ठीक है, तो अब नोबेलाइजेशन है गन्ना। तो पहला हम एक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, गन्ना को पढ़ा, अरे मतलब धान में पढ़ा। धान की पहली वैरायटी आपने देखा, T1 फर्स्ट उसमें देखा, और विश्व की प्रथम मरेकल राइस की बात करते हैं, IR8 हो गया। ठीक है, इसके बाद IR8 मिस्टर IR8 किसे कहा जाता है, सुब्बाराज जी साहब को कहा जाता है, और इन्होंने जो है IR8 को सर्वप्रथम जो है लगाया था, ग्रो किया था। इसके बाद आपको दो चीजें वहां से ध्यान रखना है, भारत की बात करेंगे, चमत्कारी राइस की बात करेंगे, जया है, इसके बाद आपका रत्ना है। 4 वैरायटियां वहां से इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना है। अब इसमें आपके गेहूं में आपको नॉरिन 10 को ध्यान रखना है, इसके बाद सोनालिका और कल्याण सोना इंपॉर्टेंट है। अर्धबौनी किस्म उच्च उपज देने वाली किस्में है। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं आपका नोबेलाइजेशन। नोबेलाइजेशन पूछ लेगा किस में किया जाता है, नोबेलाइजेशन जो होता है गन्ने में हुआ था। ठीक है, और इसमें देखिए नोबेलाइजेशन में चीजें क्या है, इसको देखना है। ठीक, नोबेलाइजेशन इन शुगर केन, गन्ने में नोबेलाइजेशन साइंटिस्ट कौन से, चार्ल्स अफर्ड जो है बारबर थे। ठीक है, TS वेंकट रमन थे। इंस्टीट्यूट कौन था, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर में है। ठीक है, 1918 में बनाया गया। इतना ध्यान रखना है आपको, यहाँ से बेसिक चीजें हैं। इन्वॉल्व इन नोबेलाइजेशन, नोबेलाइजेशन में कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, सेकेरम ऑफिसनेरम, सेकेरम बारबेरी जो किसे क्या कहा जाता है, इंडियन केन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों को आपको एक साथ में ध्यान रखना है, इस तरीके से ध्यान रखो ताकि याद हो जाए। ठीक है, सेकेरम ऑफिसनेरम जिसे क्या कहा जाता है, नोबेल केन कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 80 होती है। थिक स्टेम होता है, हाई शुगर कंटेंट, लेकिन जो होता है लो परफॉर्मेंस इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि क्या है, सेकेरम ऑफिसनेरम को क्या कहा जाता है, नोबेल केन कहा जाता है। क्रोमोसोम नंबर जो होता है 80 होता है। लो जो होता है शुगर कंटेंट, यानी कि कम मात्रा में शुगर पाई जाती है। और ग्रो इन कहाँ होता है, कहाँ ग्रो किया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, तो आपके नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है। वैरायटी क्या है, पहला आप कह सकते हैं नोबेलाइजेशन में यूज वैरायटी कौन सी है, चेरीबोन। चेरीबोन जो होता है नेबुलाइजेशन की पहली वैरायटी है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला प्रयोग जो होता है इसी वैरायटियों पे किया गया था। सेकेरम बारबेरी जिसे इंडियन के भारतीय गन्ना कहते हैं, इसमें क्रोमोसोम की नंबर कितना होता है, 82 होता है। ठीक है, हार्डली केन अडॉप्टेड इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये भी अडॉप्ट कहाँ किया गया, नॉर्थ, बट पुअर शुगर कंटेंट, यानी कि दोनों नॉर्थ इंडिया में सेकेरम ऑफिसनेरम, सेकेरम बारबेरी क्रोमोसोम नंबर 80 होता है। इसमें क्या है, लो शुगर कंटेंट बट और ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। इसमें भी वही सारी समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही है। हार्डली कीन है, ठीक है, ये थिक स्टेम हार्डली कीन अडॉप्ट इन नॉर्थ इंडिया बट पुअर शुगर कंटेंट। तो इसके बाद सेकेरम स्पॉन्टेनम क्या है, वाइड विज, यानी कि जंगली धान कह रहे, यानी कि जंगली गन्ना है। क्रोमोसोम नंबर 40 से 128 तक पाया जाता है। डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट बट लो शुगर, तो इसमें डिजीज नहीं लगते थे और पेस्ट नहीं लगते थे।
मतलब इसमें डिजीज जो है कम है, और इसमें जो है पुअर शुगर है, इसमें हाई शुगर है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, मैं पुअर बोला था, ये हाई शुगर। तो हाई शुगर और सेकेरम ऑफिसिनेरम और सेकेरम स्पोंटेनम से जो आपकी वैरायटियां डेवलप की गई थी, CO 500, CO 205, ठीक है, CO 205 जो है आपकी वैरायटियां डेवलप की थी। नोबलाइजेशन, तो नोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। गन्ने में नोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जावा के डच गन्ना प्रजनक जो होता है जेविस्ट द्वारा विकसित किया गया था। यह एक क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग शेड्यूल्स को संदर्भित करता है, जो जंगली गन्ने के प्रकारों को अधिक आकर्षक और जो है मीठे उत्कृष्ट वेतों के साथ जो है करके उनकी गुणवत्ता में सुधार करता है। CO 502 जो है, CO 205 जो है पहला व्यवसायिक रूप से सफल अंतर जो होता है विशिष्ट संकर किस्में है, जो किसके द्वारा जो होता है विकसित किया, जो यस ऑफिसनेरम यानी सेकेरम ऑफिसनेरम और सेकेरम स्पोंटोनम के बीच का मिश्रण है। यानी कि सेकेरम ऑफिसनेरम जो होता है हाई शुगर कंटेंट अधिक, यानी कि अधिक शुगर मात्रा पाई जाती है, तो और उसका क्रॉस इससे कर दिया सेकेरम ऑफ स्पेंटोनम से कर दिया, जिसमें क्या हो डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंट है, सहनशील है उसके प्रति, तो उससे क्रॉस करके आपका CO 205 बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड वैरायटी किस्में, तो मेज में देखेंगे पहला मेज की हाइब्रिड किस्म कौन सी है, गंगा फर्स्ट है। किससे क्रॉस से बनाई गई है, CM 104 से CM 105 के क्रॉस करके प्रथम संकर किस्म पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गन्ना मतलब मेज का है 1961 में, कौन सा है, गंगा फर्स्ट है। डबल क्रॉस वैरायटियां हैं, और गंगा 101 होगा, रंजीत होगा, डेकम होगा, ये प्लांट ब्रीडिंग की वैरायटियां इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द फादर ऑफ लिटिल फादर ऑफ हाइब्रिड मेज इन आफ्टर एट्रीब्यूट ऑफ ज्यूरेन हरियंस को कहा जाता है, यानी कि क्या होता है, स्वर्ल टर्म क्या है, प्रोसेस भी दिया था। ज्वार की बात करेंगे, प्रथम वैरायटी क्या है, मतलब CS फर्स्ट, ठीक है, ज्वार की यानी कि सोरगम की वैरायटी है। बाजरा की बात करेंगे, HB फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये भी नागारू ने 1935 में ब्रेस का टेंगल दिया था। अब कॉटन की बात करते हैं, कॉटन क्या है, एच फर्स्ट वैरायटी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें आप वहां से ध्यान रखना। पिजन पी की क्या है, पहली प्रथम संकर किस्म क्या है, ICPH 8 है। रिलीज इन जो है 1961 में बाई को है एक्रिसेट बाई क्रॉसिंग जेनेटिक मेल स्टेरलाइट लाइन जो है प्रभात DT और इंटू जो होता है ICPL 16 के क्रॉस से जो होता है बनाई गई है। पादप प्रजनन की उपलब्धियों की बात करेंगे, 1980 में क्या क्या उपलब्धियां की गई हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड टबैको, आनुवांशिक रूप से संशोधित तंबाकू की विश्व की पहली आनुवांशिक, देखिए विश्व की जब बात करेगा, पहली जो होती है आनुवांशिक जो होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल 1982 में कौन सी उत्पादी की, तंबाकू। और भारत की बात करेंगे, भाटा BT ब्रिंजल, याद रखना है। ठीक है, इस जीन से रेजिस्टेंट जीन क्या डाली गई थी, NPT डबल L जीन डाली गई थी। ठीक है, BT ब्रिंजल की जब बात करेंगे, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप्ड इन इंडिया, BT ब्रिंजल। कराई 1AC फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थियोजेंसिस into brinjal, resistant against insects such as the brinjal fruit and fruit borer। ठीक है, डेवलप्ड बाय माइको इन जो होता 2009 में। BT brinjal is a new advance to India and the same in other countries because it contains a gene that the harmful to human, मतलब हार्मफुल इफेक्ट करता था ह्यूमन बॉडी को। अब दूसरा की बात करेंगे, पहला तो आपने देखा विश्व में पहला जो होता है आनुवंशिक रूप से मॉडिफाइड कौन सी वैरायटियां हैं,
तंबाकू की। और भारत की जब बात करेंगे बीटी ब्रिंजल यानी सॉरी बीटी कॉटन। तो इन इंडिया कॉटन इज द इन द ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड इन द कल्टीवेशन, ये था। कौन कौन सा इसमें देखेंगे बीटी कॉटन में, और जन प्लाज, अमेरिकन बॉलमान, हेल्को बर्बा, अर्मीजेरा, और जो होता है स्पोर्टेड वालमान, और इसके बाद पिंक वालमान, पेक्टिनोफोरा ग्रेसिव पिल्ला पुल्ला। ब्रस्का थियोजेंसिस के बारे में, बीटी के बारे में क्या जानते हैं आप? इसे जो है इसकी खोज किसने किया था? इशिवाटा ने 1901 में किया था, इतना ध्यान रखना। इसमें जीन की जब बात करेंगे, बोलवान फर्स्ट कराइवन एसिड जीन 1990, कराइवन एसिड जीन, कराइवन जीन है, आप हाँ ध्यान रखना है। फ्लेवर की बात करते हैं, आनुवंशिक रूप से संशोधित सेवर किसकी वैरायटी यहाँ पूछेगा तो आप किसकी बताएंगे? टमाटर की बताएंगे, टमाटो की बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। किसके द्वारा जो होता किया गया था डेवलप? कॉलजीन के द्वारा डेवलप किया था, अमेरिका से कंपनी है, ये कॉलजीन कंपनी है अमेरिका की, 1994 में इसको डेवलप किया गया था। मानव उपयोग के लिए अनुमोदित होने वाली पहली जीएन फसल है। फॉरेस्ट टॉलरेंट टमाटो, पाला सहने वाला टमाटर की बात करेंगे तो इसमें कौन सी जीन डाली गई थी? AF, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, AFA3 द्वारा जो विकसित किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। पाला सहने वाला टमाटर, टमाटर के पाले के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से विंटर जो होता है, विंटर फ्लाउंडर मछली से एंटीक्रीज जीन जो होता है, एंटीक्रीन जीन जो होता है, AFA3 जीन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गोल्डन राइस फर्स्ट, सुनहरा चावल की बात करेंगे। गोल्डन राइस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस दैट कंटेन बीटा कैरोटीन और प्रोविटामिन ए। ये चीज यहां से ध्यान रख लेना है आपको। हर्बिसाइड की बात करते हैं, शाकनाशी प्रतिरोधी सोयाबीन जो है, इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा? मसंटो कंपनी के द्वारा इन जो है 1990 में इसको डेवलप किया गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मेज कौन सी है? राउंडअप रेडी कॉर्न और लिबर्टी लिंक कॉर्न। पूछेगा किसकी किस्म है? लिबर्टी लिंक की कॉर्न और राउंडअप रेडी कॉर्न किसकी वैरायटियां हैं? मेज की वैरायटियां हैं। टमाटो की वैरायटी क्या है? न्यू लीफ वैरायटी। किसकी पूछेगा? न्यू लीफ किसकी वैरायटी है? नई पत्ती किसकी वैरायटियां हैं? पोटैटो की, यानी कि आलू की। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1995 में। बाई किसके द्वारा? मसंटो कंपनी के द्वारा है, ये है जो है विकसित किया गया। जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड की बात करेंगे। धरा 11 की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वैरायटियां हैं धरा फर्स्ट, अरे मतलब धरा जो होता है 11 क्रॉस ऑफ इंडियन मास्टर वैरायटी है। वरुणा और ईस्टर्न यूरोपियन वैरायटी अर्ली हीरा 2 दीपक पटेल के द्वारा किया गया था विकसित। पॉलिनेशन की बात करेंगे, परागण की बात करते हैं। ये लोग आपको मैंने वहां इसको परागण को सीड टेक्नोलॉजी में अच्छे तरीके से समझाया है और आपको एग्रोनॉमी में भी समझाया गया। परागण पॉलिनेशन किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि यानी कि निषेचन, ठीक है। तो मेथड ऑफ पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। ऑटोसोमस यानी कि ऑटोगैमस, गैमस यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण आप देखते हैं। इसके बाद ओपन क्रॉस पॉलिनेशन कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे मालवेसी कुल में आप देखेंगे, आपका कपास हो गया, भिंडी हो गया, इसमें क्या है? ओपन क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अरहर में हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। इन सबको याद कर लीजिए, बस इसको याद करने की जरूरत आवश्यकता सेल्फ पॉलिनेशन की नहीं। तो चेस्मोगैमी आता है, पॉलिनेशन फ्लावर क्लोज, फर्टिलाइजेशन फ्लावर ओपन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वीट और ओट वाले में होता है चेस्मोगैमी। और फैक्टर प्रोमोटिंग ऑटोगैमस, क्या क्या फैक्टर जो होता है ऑटोगैमस को जो होता है करते हैं? तो होमोजिनस और सिंक्रोनस मैच्योरिटी यानी कि समकाल पकना, पोजीशन ऑफ एंथर हो गया, पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, इसको मैंने बताया ही है।
पर परागण किसमें देखने को मिलता है? वेजिटेबल में आप देखेंगे रेडिश, कैबेज, कैलीफ्लावर, गार्लिक, ओनियन, ऑल क्यूकम्बर जो होता है, इसमें क्या है? वेजिटेबल में। फील्ड में मेज हो गया, पर परागण होता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। मेज हो गया, पर मिलेट हो गया, सनफ्लावर हो गया, लूसर्न हो गया, यानी कि ढैंचा। फ्रूट की बात करेंगे, पपाया हो गया, डेट पाम, कोकोनट, ऑयल पाम, एलोना, जैक फ्रूट, यानी कि कटहल और आम। फैक्टर प्रोमोटिंग जो होता है पर परागण, तो पर परागण की जब बात करेंगे, एक लिंगी यानी कि इसमें होता है, एक मेथड होता है, एक लिंगी होता है, मोनोसियस यानी कि एक पौधा सेम फ्लावर, दैट इज मेज, मक्का। ऐसा पौधा जिसमें एक ही पौधे पर लेकिन अलग अलग फूलों पर मादा और नर जो होते हैं दोनों यौन अंग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मोनोसियस कहा जाता है, मोनोसियस पौधा। जैसे आपका मैंगो हो गया और आपका जो होता है मक्का हो गया, मोनोसियस पौधा है, इंपॉर्टेंट है। और आपका पपीता कैसे है? डायोसियस है, ठीक। डायोसियस मतलब दो अलग अलग चीजें रहेंगी। अब इसमें मोनोसियस पौधे में देखेंगे, एग्रोनॉमी में देखेंगे, तो मेज हो गया, कस्टर्ड हो गया, वॉलनट हो गया, कैश्यू नट हो गया, रबड़ हो गया, ये क्या है? मोनोसियस पौधे हैं, ठीक है। फ्रूट की जब बात करेंगे, बनाना हो गया आपका, यानी कि केला हो गया, कोकोनट, जैक फ्रूट, और मैंगो, स्ट्रॉबेरी। वेजिटेबल की आठ कोकोनट हो गया। डायसियस माने कि दो, सियस मतलब दो पौधे, ऐसे पौधे जिनमें विभिन्न पौधे पर मादा नर दोनों यौन अंग होते हैं। हम्प हो गया, पपाया हो गया आपका, और आपका इसमें पॉइंट गार्ड यानी कि लौकी। और विभिन्नता यानी कि नॉन सिंक्रोनस मैच्योरिटी, विभिन्न काल पकना, प्रोटोएंड्री, पुपूर्तब, नर भाग में को मादा भाग से पहले पक जाना। देखिए प्रोटो एंड्री और प्रोटोगायनी। प्रोटो एंड्री क्या होता है कि नर भाग जो होता है मादा भाग से पहले पक जाता है, तो उसको प्रोटो एंड्री कहते हैं, जैसे मक्का में, ठीक है। प्रोटोगायनी उसे कहा जाता है जो नर भाग जो होता है बाद में पकता है, यानी कि मादा भाग पहले पक जाती है, नर भाग बाद में पकता है, तो उसे क्या कहता है? गायनी कहा जाता है। देखिए प्रोटोएंड्री क्या किसे कहा जाता है? मादा में होता है, एग्रोनॉमी में सुगर बीट हो गया, डेट पाम, वॉलनट, कस्टर्ड एप्पल, ऑनियन, कैरेट। तो इसमें क्या होता है? सभी के फूल जो होते हैं, नर फूल पुष्प क्या होते हैं? पहले पक जाते हैं। आप देखेंगे, आप ऑनियन में देखेंगे, आलू में, अरे मैं जब कह रहे हैं कि प्याज में जब देखेंगे, उसमें पुष्पक्रम जो होता है वो पहले पक जाता है। प्रोटोगायनी की जब बात करेंगे, स्त्री होता है, ये क्या है? फॉर्मुलेट एग्रोनॉमी में। और सपोटा हो गया, चीकू, और चिली हो गया। पूछेगा एक सपोटा की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल इज वैरायटी ऑफ किसकी होता है? सपोटा की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी एग्जाम में पूछा गया है, क्रिकेट बॉल। चिली हो गया, कैलीफ्लावर हो गया। हेरक्योगेमी की बात करेंगे, यांत्रिक संरचनात्मक बाधा, दैट इज प्रेजेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या है? लूसन हो गया। आपको ये ध्यान रखना है। हेटेरोफिलिक क्या हो गया? टाइप क्या हो गया? ऐसी स्थिति जिसमें एक फूल की शैलियां और तंतु अलग अलग लंबाई के होते हैं, जैसे लेंसीड हो गया और रेंजल यानी कि भाटा का। मेल स्टेरिलिटी किसे कहा जाता है? नरबद्धता किसे कहा जाता है? ऐसी स्थिति जहां परागण अतक्रियाशील का या बांझ होते हैं, जबकि मादा युग्म समान रूप से कार्य करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नरबद्धता कहा जाता है। जैसे आपका जो होता है पिजन हो गया, अरहर हो गया, कपास हो गया और मिर्चा हो गया। मेल सेल्फ इनकम्फर्टेबिलिटी, स्वयं असंगति किसे कहा जाता है? उपजाऊ परागों की एक ही फूल की अंडाणु कोशिका के निषेचित करने में असमर्थता, लोरेंथस, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा पौधा जिसमें पर परागण 5 से 30% के बीच होता है, उसे ओपन क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फील्ड पी की बात करेंगे, आपका अरहर हो गया, ठीक है। मैंने कहा है आपको यही याद कर लेना है, बाकी और किसी का याद हो या ना याद हो। क्रॉस में मेज का याद रख लेना है। फील्ड पी में पिजन पी की बात करेंगे, अरहर हो गया, कपास हो गया, ज्वार हो गया, तंबाकू हो गया,
सैफफ्लावर कुसुम हो गया। एक ऐसा ऑयल की फसल है जिसमें जो है कांटे पाए जाते हैं। कौन सा क्रॉप है? सैफफ्लावर यानी कि कुसुम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और क्रिटिकल राई हो गया। और वेजिटेबल में बात करेंगे ऑफ ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, भिंडी हो गया। ठीक है, मिर्च, भिंडी, ठीक, अरहर, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब गिटेरोगैमी किसे कहा जाता है? पराग कोष के से समान पराग कोष का विभिन्न फूलों पर स्थिति वर्तिकाग्र पर जो होता है स्थानांतरण क्या है, लेकिन एक पौधा पर। फीचर ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, एलोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। पहला क्या है? एसोसिएशन विथ होमोजाइगोसिटी, समयुग्मता पाई जाती है इसमें। और योगात्मक जीन क्रिया प्रदर्शित करते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। नैरो जेनेटिक बेस होता है, यानी कि छोटा इसमें अनुवांशिक बेस होता है, आधार होता है। स्लो लेस एडाप्टेशन होता है यानी कि कम अनुकूलन प्रदर्शित करता है। एसोसिएशन विथ हेटेरोजाइगोसिटी, विषम युग्मिती दर्शाती है क्रॉस पॉलिनेशन। वही ना कि विषम यानी कि अलग पौधा होता, यहाँ क्या होता है? सेम पौधा। ठीक है। और ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है इसमें ब्रॉड जेनेटिक बेस हो गया, स्लो मोर एडाप्टेशन हो गया। ठीक है, ये चीजें आप यहां से इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो ब्रीडिंग मेथड है, इसमें देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसको हम लोग ब्रीडिंग मेथड अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ब्रीडिंग मेथड यूज इन जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें देखिए ब्रीडिंग मेथड जो होता है इंपॉर्टेंट है। मास सिलेक्शन की बात करेंगे, जो होता है मास सिलेक्शन में क्रॉस पॉलिनेशन मेनली जो हो करते हैं संगत चयन होता है। पेडिग्री मेथड सिलेक्शन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए मेनली होता है। चयन की वंशागत विधि होती है, सभी में किया जाता है, क्रॉस और सेल्फ में। क्रॉस पॉलिनेशन बैक क्रॉस होता है, हेट्रोसिस होता है, इंट्रोडक्शन मेथड होता है, पॉलीपोलाडी मेथड होता है। सभी में क्या किया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन दोनों को ध्यान रखना है, मेनली क्या होता है? मास सिलेक्शन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। और पेडिग्री मेथड क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। और मेथड है। एपोमिक्सिस आते हैं, जो होता है असंजनन, इंपॉर्टेंट है। असंजनन किसे कहा जाता है? ड्राइव, इसका मतलब कैसा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। असंजनन कैसा भाषा का शब्द है? तो आप कहेंगे ग्रीक भाषा का शब्द है। डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड पोक्स विदाउट एंड मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग टर्म गिवन बाय विंकलर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसने एपोमिक्स टर्म दिया था? किसने दिया था? विंकलर ने दिया था। कैसा भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इट इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिना निषेचन के भ्रूण या बीज का विकास होना क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस होता है। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछेगा ये। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस यानी कि वर्गीकरण ऑफ एपोमिक्सिस, असंजनन का वर्गीकरण कैसे किया गया है? पहला देखेंगे प्रजाति प्रजनन, इसमें देखेंगे ऑब्लिगेट, देखेंगे बद्ध, स्पीशीज विदाउट रिप्रोड्यूस ओनली बाय एपोमिक्सिस किसे कहा जाता है? ऑब्लिगेट। और फैकल्टिव ऐच्छिक जिसे कहा जाता है। प्रजनन क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में देखेंगे क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट, डिसिमिलर प्रोजेंसी होता है, सीड्स पे होता है। एसेक्सुअल की बात करें, नो फ्यूजन, कोई फ्यूजन नहीं होता है, सिमिलर प्रोजेनी होता है। एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एपोमिक्सिस कैसा है? एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। पॉलीप्लाइडी की बात करेंगे, गुणसूत्रों का सेट के आधार पर क्या है? रिकरेंट आवर्ती एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स रिप्लेट फ्रॉम द वन जेनेटिक्स जो होता है टू नेक्स्ट जेनेटिक्स। नॉन रिकरेंट भी हो इसी तरीके से। ये मैंने वहां आपको सीट साइंस में पढ़ाया है, आप पढ़ लेना वहां से। टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ आप लोग को
एक ही पेज में काफी कुछ समझने को मिल जाएगा। एक मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी आप इसको इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ऐसे पढ़ना है इसको, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एग सेल इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज मतलब एग्जांपल में सोलेने सोलेने जो होता है सोलेनम। ठीक, ये कैसे आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बात कैसे है, आप फिर दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। टाइप ऑफ एपोमिक्सी के प्रकार क्या हो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एग सेल इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, एग्जाम्पल सोलेनम। ऐसे ही आपका स्पोरोफाइट सेल जो होता है स्पोरोजेनेसिस, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब पार्थिनोकार्पी की बात करते हैं, वह स्थिति जिसमें फल बिना बीज के बने बने विकसित होते हैं उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, एंड्रोजेनेसिस, निषेचन के बिना बीज माइक्रोस्पोर पराग से भ्रूण का विकास, धतूरा जैसे निकोटीना और राइस, ये भी चीजें हमने आगे है पढ़ लिए होंगे। अब आते हैं जो स्पेशल इन्फ्लुएंसर फल प्रकार मतलब पुष्पक्रम क्या होता है, स्पेशल होता है। देखिए यहाँ तो आपको जैसे बेसिक चीजें आप तो जानते हैं, पुष्प जो होता है ये क्या होता है, बायसेक्सुअल होता है। जैसे आपका मैंगो में हो गया, मैंगो में क्या होता है, मेल प्लस बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल। मोनोसियस एक पौधा होता है, डायसियस दो पौधा होता है, एंड्रो मतलब नर पौधा होता है, गाइनो मतलब मादा पौधा होता है। ये चीजें हैं आपको एंड्रो मोनोसियस, ऐसी स्थिति जहां एक नर फल बायोसेक्सुअल फूल एक ही पौधे पर विभिन्न जगह पर होते हैं। मैंगो में देखेंगे और इसमें देखेंगे एंड्रो मोनोजेनेसिस। गाइनोमोनोसियस इसमें मतलब फीमेल प्लस, ये चीजें आप इसमें देख लेंगे। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधे के लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया की बात करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, पूर्व निषेचन की बात करेंगे। स्ट्रक्चर मेड गैमिट, नर युग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गैमिट, फीमेल गैमिट, स्ट्रक्चर ऑफ जो होता है युग्म जन्म, पराग पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है निषेचन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, प्री फर्टिलाइजेशन होता है, ये हमने चीजें बताया है। अब यहाँ चीजें आपको यहाँ ध्यान रखता है, पूछे गए प्रश्न पूछा है, एंथर इज टेट्राप्रोजेंटिक में बायोसेक्सुअल 4 जो होते हैं प्लस बायोलोडेड होता है, कितना 4 पार्ट होते हैं। यही है इसका 4 प्रकार लेयर होती है, 4 प्रकार की, एपिडर्मिक, इंडोटेशियस और मिडिल लेयर और इनर लेयर। अब ये आते हैं देखो लेयर ऑफ एंथर है, परागकणों की वही जो 4 परतें होती है उसी को मैंने यहाँ बताया है। आप इसको इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे, एपिडर्मिक एक होता है, आउटर लेयर होता है, पोजीशन कहाँ होती है आउटर लेयर, और इसकी क्या है एंडोटेशियस की सेकंड लेयर होती है, मध्य परत क्या होती है थर्ड लेयर होती है, टेपी ट्वेल्व क्या होता है, टेपेटम क्या होता है, टेपेटम क्या इनर मोस्ट लेयर होता है, इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ 1 होता है, इसमें मध्य में हो 2 से 3, और फर्स्ट होता है एक ही होता है। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। परागकणों की संरचना की हमने वहां आप लोगों को बता दिया है, आपको उसमें ये चीजें आपको मैंने इसको बता दिया है। माइक्रोस्पोर की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फॉलन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रो मियोसिस, इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसे कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, निषेचन प्रक्रिया कैसी होता है, पॉलन पेस्ट्रियो इंटरेक्शन, पराग पेस्ट्री इंजेक्शन, पॉलिनेशन हो गया, पॉलन एंथर ऑन स्टिग्मा हो गया, पॉलन एग्जामिनेशन ऑन स्टिग्मा सरफेस, पॉलन ट्यूब एंट्री, ये पूरा वही जो हमने बताया मैप वही है।
निषेचन के बाद निषेचन के पहले दोनों चीज ओवुल और जो बाद में क्या होता है सीट होता है। ये चीजें आप ऐसे ध्यान रख लीजिए इसको। मेल स्टाइल लाइन किसे कहा जाता है? नरबद्धता लाइन किसे कहा जाता है? ऐसी स्थिति जहां परागकण अक्रियाशील या बांझ होते हैं जबकि मादा युग्म सामान्य रूप से कार्य करते हैं। इसकी खोज किसने किया था? कॉल रूटर ने इसका खोज किया था 1763 में। ध्यान रखना है मेल स्टाइल लाइन की। मेन कैरेक्टर ऑफ मेल स्टाइल लाइन क्या होता है? इनब्रीडिंग ऑटोगैमी होता है, इनब्रीडिंग को रोकता है। ठीक है, मेल स्टाइल लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और विषम युग्मता की ओर ले जाता है। परमाणु या साइटोप्लाज्मिक जीन या दोनों की क्रिया के परिणाम प्रकृति के सहज उत्परिवर्तन के माध्यम से होता है और साथ ही जो है रसायनों द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। यह प्रकृति में अप्रभावी यानी कि रिसेसिव है, लेकिन कुसुम कपास जैसे कुछ पौधों में यह जो होता है डोमिनेंट होता है, अप्रभावी होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। व्हाई मेल स्टेरिलिटी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ एफॉन सीड्स, ध्यान रखना है। ये लाइन्स यूज इन मेल स्टेरिलिटी लाइन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ चीजें आपको ध्यान रखना है। लाइन क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग कॉमन पेरेंट ऑन एंसेट। देयर इज अ 3 लाइन यूज इन मेल स्टेरिलिटी लाइन। इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए लाइन को किसे कहा जाता है? ए लाइन को क्या कहा जाता है? बी लाइन को क्या कहा जाता है? सी लाइन को क्या कहा जाता है? या आर लाइन को क्या कहा जाता है? ए लाइन को मेल स्टेरिलाइट लाइन कहा जाता है, बी को क्या कहा जाता है? फर्टाइल लाइन, और सी को क्या कहा जाता है या आर को क्या कहा जाता है? फर्टाइल लाइन कहा जाता है। सॉरी, स्टेरिलिटी लाइन, स्टेरिलिटी फर्स्ट को फर्टाइल। ठीक है, और आल्सो नोन एज ए लाइन, आल्सो नोन एज मेल स्टेरिलाइट लाइन। बी लाइन को मेंटेनल लाइन कहा जाता है, और आर लाइन को क्या कहा जाता है? या सी लाइन को क्या कहा जाता है? आर से क्या होगा? रिस्टोरल लाइन। ठीक है, होमोजाइगोसिटी रिसेसिव, होमोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा। टाइप ऑफ मेल स्टेरिलाइट लाइन को क्या कहते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जीएमएस। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीएमएस। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सीजीएमएस। केमिकली इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी, ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी। ये है तीनों को मैंने इसमें लिखा, जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बन सकते हैं तीनों के बारे में। तीनों के बारे में मैंने यहाँ लिखा है। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी लाइन, जेनेटिक जीन लोकेटेड न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में होता है। मेंटेनेंस ए और बी लाइन मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस ए एंड बी लाइन, ए एंड बी, और आर यानी कि सी लाइन, तीनों इसमें। स्टेबिलिटी की बात करते हैं। लिस्ट स्टेबल इन्फ्लुएंस टू टेम्परेचर एंड फोटोपारोटिज्म। तापमान और यानी कि तापमान और प्रकाश संश्लेषण से प्रभावित है। ये क्या है? स्टेबल है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हाई स्टेबल है। खोज किसने किया था? लुईस और क्रो ने खोज किया था कि इसकी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। बेंच और क्रिस ने इसकी खोज किया था साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। डेविस और जोन्स ने किया था जेनेटिक के। एरिया स्मॉल मीडियम, इसका लार्ज होता है। फसल की बात करेंगे, बार्ले, ल्यूसन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पंपकिन, पिजन पी और चिली मिर्चा। शुगर केन, पोटैटो, ओनियन, कैबेज, ये होता है। कॉटन, मेज और शुगर बीट में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल। केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी लाइन, आपको इन रसायनों को मेल गैमेटोसिस ध्यान रखना है, कहा जाता है। शब्दावली किसने दिया है? ईटन ने दिया था, चीन में इसको सबसे पहले देखा गया था।
एडवांटेज डिसएडवांटेज मेन फीचर यूज ऑफ जो होता है ये आपको मैंने उसमें पढ़ा रखा है एग्रोनॉमी में। ट्रांसजेनिक मेन लाइन क्या होती है, दूसरा पांचवा देखेंगे। ये क्या है, ट्रांसजेनिक का प्रयोग क्या था, वंशा को था, लेकिन महंगा और श्रम साध्य है ये चीजें। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सोर्सेज ऑफ मेन स्टेबिलिटी लाइन को क्या करता है, क्या क्या सोर्स है, सोरघम को क्या है, कंबाइंड कॉफी 60 मिलो सोरघम पर मिलेट के टिप्स 20, ये वीट का क्या है XYZ, कॉटन का ग्रीक 33, ओगो मिर्च का क्या है टेक्सन CMS, चिली यानी कि मिर्चा का है पेटरसन, ओनियन का आलू प्याज का क्या होगा STNT यानी कि इसके बाद क्या है कॉस्टर का पिस्टिलेट टाइप। सेल्फ इनकम्फर्टेबिलिटी स्वयं असंगति की बात करेंगे तो इसकी खोज किसने किया था, स्टाउट ने किया था, इतना आप यहाँ पे ध्यान रखना है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में राइज ड्यू टू परागकरण वर्तिका क्यों अंकुरित नहीं होते हैं। यहाँ ब्रीडिंग मेथड को हम जो है अगली क्लास में आप कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ की क्लास यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड्स। अगली क्लास में हम ब्रीडिंग मेथड को कवर करेंगे, 2 प्रश्न वहां से बनेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।